अस्सलाम वालेकुम यार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में कि आपने मार्केट के स्ट्रक्चर में किस तरह से ट्रेंड लाइंस ड्रा करनी होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट का इस वक्त ट्रेंड क्या है, ठीक है? तो इसके बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मेरी जितनी भी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी मार्केट जो है ना, वो मुख्तलिफ ट्रेंड्स में मूव करती है, ठीक है? वो ट्रेंड्स अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, और इसके अलावा मार्केट साइडवे में भी मूव करती है और मुख्तलिफ जो है ना चार्ट पैटर्न्स भी बना रही होती है, ठीक है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस वक्त मार्केट आपके अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? क्योंकि अगर आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करके बताता हूँ और इसको फिर हम देखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हुई, ठीक है? इस तरह से मार्केट आपकी मूव कर रही है, ठीक है? अ, ये मार्केट ने आपकी मूव किया, ठीक है? मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ क्या कर रही है? लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, मतलब कि इस तरह मूव करते-करते ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है? आपने क्या करना है कि आपने मार्केट का ट्रेंड देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो आपने बेसिकली करना क्या है कि मार्केट की में आपने उसकी ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है कि भाई मार्केट आपकी इस वक़्त अप ट्रेंड में है। ठीक है? ट्रेंड लाइन आपने ड्रा कर ली, ठीक है? जब आपने अप ट्रेंड मार्क करना है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपका अप ट्रेंड, ठीक है? अप ट्रेंड में जो आपकी नीचे वाली जो है ना बॉटम वाली ट्रेंड लाइन होती है ना, वो जब ब्रेक हो ना तो फिर आपका वहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है? तो ये आपने यहाँ से इसका अप ट्रेंड मार्क कर लिया, यहाँ से ऊपर की तरफ भी मैं एक इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक हो गया? ये देखें, ये मार्केट का था इस वक़्त आपका ट्रेंड। यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि भाईजान यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई और इसने क्या किया कि आपने ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमने इसकी ड्रा की थी ना, इसको ब्रेक किया और नीचे की तरफ आके एक नया अपना पॉइंट बना दिया, ठीक है? और इस पॉइंट पे आने के बाद अभी यहाँ पे हुआ क्या, इसको फिर हम देख लेते हैं। मार्केट ने क्या किया कि ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया और ऊपर की तरफ मूव करने के बाद आपने जो है इसकी ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ इसका ब्रेकआउट दिया। और जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो आपको यहाँ पे ये एक चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए कि यहाँ से मार्केट अभी अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है, ठीक है? और आपको ये कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट का अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है? तो मार्केट जब आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में हायर लो बनाती है और उसके बाद हायर हाई बनाने के बाद अगर मार्केट मूव करते-करते अपने प्रीवियस हायर लो जो है उसका, ठीक है, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ अपना एक नया पॉइंट बनाती है, तो वो जो नया पॉइंट होगा, तो उसके बनाने पे आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी मार्केट का ट्रेंड जो है ना चेंज हो गया, ठीक है? यानी कि ट्रेंड कब चेंज होगा? जब मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करेगी, ठीक है? यहाँ पे ये हायर लो था, इसको मार्केट ने क्या किया? ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस पॉइंट पे आके यहाँ से रिवर्स बैक लिया। मैं कहता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया? यहाँ से ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ जाने के बाद नीचे इस तरह मूव करना शुरू हो गई, ठीक है? और नीचे मूव करते-करते यहाँ पे आ गई। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेंड लाइन्स की बेस पे ही सिर्फ़ आपने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, ठीक हो गया? आपने जब ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है तो उसमें आपने सेकंड कन्फर्मेशंस देखनी होती हैं, उसमें आपने देखना होता है कि कहीं यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बन रहा, ठीक है? एफवीजी तो नहीं पड़ा हुआ। तो ये सारी सेकंड कन्फर्मेशंस मज़ीद जितनी भी हैं, उनको आप देखने के बाद ही मार्केट में एंट्री लोगे। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया? और जिनको पता है उनको तो मेरी बातों की समझ आ रही होगी, ठीक हो गया? यहाँ से मार्केट क्या करती है कि नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो बेसिकली मार्केट ने जब अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक हो गया? पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी, आपने
ट्रेंड लाइन उसकी ड्रा कर दी। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, मार्केट क्या करती है, यहाँ से इस तरह से डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, ये डाउन की तरफ जब डाउन ट्रेंड में जब मार्केट मूव कर रही हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। तो जब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही हो और आपने एंट्री लेनी हो मार्केट में, ठीक है, जब नीचे की तरफ मूव करती है तो मार्केट क्या करती है, लोअर लो लोअर हाई बनाती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई और उसके बाद जब मार्केट ने ऊपर की तरफ, ठीक है, मूव करना शुरू कर दिया, यानी कि ऊपर वाले इसकी जो ट्रेंड लाइन ये हमने ड्रा की हुई थी, ठीक है, इसको ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट, इसका मतलब यह है कि मार्केट ने अभी अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, यानी कि दूसरे ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो रही है अभी। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपका जो है ना ये था लोअर लो। ठीक है, ये भी लोअर लो पॉइंट है, ये लोअर हाई है। ठीक है, तो जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी तो वो क्या करेगी, अपने प्रीवियस जो है ना लोअर हाई को ब्रेक कर देगी। ठीक है, लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद जब ऊपर की तरफ मार्केट जो है ना मूव करना शुरू कर देगी तो मतलब आपका ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, अब ट्रेंड में कैसे ट्रेंड चेंज होगा कि जब मार्केट अपनी ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। और डाउन ट्रेंड में जब मार्केट कैसे अपना ट्रेंड चेंज करेगी, जब ऊपर वाली अपने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो मतलब कि मार्केट अभी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। ठीक है, इसमें एंट्री लेने के लिए आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मजीद आपको कंफर्मेशन देखनी होती है। ठीक है, उसके लिए आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हो तो वहाँ से आप छोटे टाइम फ्रेम में मूव करोगे, वहाँ पे देखोगे मज़ीद कंफर्मेशन अगर आपको मिलती हैं तो उनकी बेसिस पे आपने फिर एंट्री वगैरह लेनी होती है। इसके अलावा मार्केट जो है ना अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, इसके अलावा मार्केट साइडवे पे भी मूव करती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट मैं कहता हूँ कि फिर इस तरह साइडवे मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली ये मार्केट जितना भी अपना स्ट्रक्चर बना रही होती है और मूव कर रही होती है ना, वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये मार्केट का, एक मिनट, ये मार्केट का जो था ना ये रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पे मार्केट का ये जो था ना सपोर्ट एरिया था। ठीक हो गया, तो बेसिकली मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के दरमियान में मूव कर रही होती है और साथ मजीद वहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो है ना डिमांड जोन और सप्लाई जोन वगैरह भी बन रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइंस हैं। ठीक है, इन्हीं ट्रेंड लाइंस को जब आप ड्रा करते हो, इसके अलावा आपको जो है ना मुख्तलिफ मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। ठीक है, अभी वो स्ट्रक्चर कौन से हैं मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, ये देखें यहाँ पे मार्केट के ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, एक नीचे ड्रा की हुई है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और इस तरह से उसने मार्केट ने थोड़ा सा साइडवे मूव किया और साइड में मूव करने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक हो गया, तो ये सारी ये जो ड्रा की हुई है ट्रेंड लाइंस ही हैं। तो ये जब जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना इस पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे इस तरह के। ठीक है, तो अभी हम जो है ना चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे अगर करंटली आप देखो तो बीटीसी को मैं अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हूँ इसके, और यहाँ पे अगर आप देखो ना तो मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं मार्केट की एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें, ये आगे जी इसकी ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रा कर दी। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट का ये ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड लाइंस ड्रा करने के लिए जो मार्केट के पॉइंट्स होते हैं ना, लो पॉइंट्स होते हैं, उनको आपने आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करनी होती है और हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए अपने लाइन ड्रा करनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे की हुई है। ठीक है, और ये मैंने ड्रा की, यहाँ पे आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त इस प्राइस पे बीटीसी मूव कर रहा है इस एरिया में। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और ऊपर वाली लाइन अगर ब्रेक करके मजीद ऊपर निकल जाती है मतलब कि मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और एंट्री लेने के लिए मजीद जिस पॉइंट पे मार्केट अपना ब्रेकआउट देगी आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट होगी और मजीद कंफर्मेशन देखोगे कि आपको मजीद कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए कि नहीं मिल रही। ठीक है, अगर मार्केट आपकी यहाँ से डाउन ट्रेंड में मूव कर जाती है
ठीक है, तो फिर आपने देखना होता है छोटे टाइम फ्रेम में कि मज़ीद आपको कंफर्मेशन मिल रही है एंट्री लेने की कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो उनको देख के ही आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि याद रखना है, कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रा करके सिंपली उसी की बेस पे ही एंट्री नहीं लेनी, उसमें मज़ीद आपने कंफर्मेशंस लाजमी देखनी है, ठीक हो गया। और यहाँ पे पीछे में यहाँ पे अगर आपको बताऊँ मार्केट के, ये तो आप ट्रेंड का मैंने आपको बता दिया ना। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, ये जो एरिया मैं आपको एक मार्क करके इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, हम इसको मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, मजीद आपको इसमें ट्रेंड इसका जो है ना एक्सप्लोर होके सामने आ जाएगा, ठीक है। किंदर गया भाई, आजा आजा आजा। ये मैंने एरिया मार्क किया था इसका मैंने, और ये आ गया जी आपका एरिया, ये आ गया जी भाई इसका सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आई, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे एक और हम ट्रेंड लाइन इसकी ले लेते हैं जी, ये देखें, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी और ऊपर से नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ने क्या किया कि आपने ये जो ऊपर वाली हमने ट्रेंड लाइन इसकी ड्रा की है, इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट देखें ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक हो गया। तो इस तरह से मार्केट अपने ट्रेंड्स में मूव करती है, ठीक हो गया। इसमें मज़ीद जो है ना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस करना लाज़मी है, प्रैक्टिस के बगैर आपको उस तरह से मज़ा नहीं आएगा चीज़ों का। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो है ना सप्लाई एंड डिमांड का बताया हुआ था, वो अगर यहाँ पे आप देखें ना मुख्तलिफ आपके इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो है ना एरियाज़ वगैरह बन रहे हैं, सप्लाई ज़ोन वगैरह के, और सॉरी टू से डिमांड ज़ोन वगैरह के, वो मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये देखें, ये आपका यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन पड़ा हुआ है। चलना क्या हो गया तुझे, ये देखें, ये आपका जो है ना यहाँ पे एक ये ये डिमांड जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, जहाँ पे आपने ये डिमांड जोन अभी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने मज़ीद कन्फर्मेशन देखनी होती है, ठीक है। ये अभी आपका ये भी एक पड़ा हुआ है, ठीक है। मज़ीद यहाँ पे अगर आप कंफर्मेशन देखें, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, जिनको पता है यहाँ पे भाई परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्या होता है, तो वो तो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये देखें, यहाँ पे ये आपका एफ भी बन रहा है, ठीक है। ये देखें, एफ भी आपका बन गया, ठीक है। और हाईएस्ट कैंडल के लोग भी ब्रेक किया मार्केट ने, ये देखा, और ये आपका परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये आपका डिमांड जोन भी है, ठीक हो गया। तो ये आपका एक पॉइंट है, अगर मार्केट आपकी इन फ्यूचर के इस पॉइंट पे आ जाती है यहाँ से, ठीक है। ये देखें, ये आपकी 96,000 की प्राइस पे है तकरीबन इसके राउंड अबाउट। तो मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे आती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से आपकी दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक हो गया। ये मैं आपको जो है ना इस वक्त करंटली जो मार्केट मूव कर रही है ना, उसको मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये ट्रेंड लाइंस थी जिनका कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। तो मज़ीद आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आप मज़ीद इसमें बेहतर हो सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मज़ीद इसके बारे में चीज़ें बताऊंगा कि आपने मज़ीद जो सेकंड कंफर्मेशन इसमें देखनी है कि कहाँ पे आपका जो है ना ऑर्डर ब्लॉक है, उसको कैसे आपने फाइंड आउट करना है। तो इंशाल्लाह अपनी मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।